तो आपका नोटिफिकेशन आएगा ऑल करने का, आप लोग ऑल कर लीजिएगा, है ना। आपकी परीक्षा में 106 क्वेश्चन दिया जाएगा, 100 आपका जो रहेगा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है। 2 खंड रहेगा, एक आपका सेक्शन और ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। चलो, है ना, 100 में से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, है ना, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लो, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपका प्रश्न प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ आपका जो 4 विकल्प देगा जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। तो फिलहाल जो आपका ओएमआर शीट जो है अभी आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाओ। चलिए, पहला प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। भूषण जो है इसकी कविता पूछा जाए कौन सी है, कवित होगा, है ना, या आपका मातृभूमि होगा, झंकार होगा, या आपका तूर्ती पत्थर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर लगाओ, है ना। भूषण की कविता कौन सी है, सभी बच्चे आंसर लगे, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर लगाओ मेरे शेरो शेन्यू। तो बोलो से भूषण जो है इसकी कविता, जो कवित के लेखक कौन है, भूषण जी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 100% सही उत्तर है। अगर आप लोग चाहते हो एनुअल एग्जाम हो, अगले मंथ आपका 27 अक्टूबर से सेंटअप भी शुरू होने वाला, अगर आप लोग चाहते हो एकदम भौकाल मचाना, तो यह वीडियो जब भी देखिएगा तो एकदम एक एक क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो याद है ना, भूषण जो है ना, भूषण की कविता पूछा जाए कौन सी है, तो याद है ना, कवित। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, बताओ। कमल जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। सरोज होगा, भानु होगा, है ना, पुष्प धनवा होगा, या आपका रेशमी होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। कमल का पर्यायवाची क्या होगा, कमल जो होता है, कमल का पर्यायवाची जो होता है आपका क्या होता है, सरोज होता है। क्या होता है, तो बोलोगे सही सरोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सरोज होता है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चतुर्भुज जो है ना, इसमें कौन सा समास है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दीजिए। चतुर्भुज में पूछा जाए कौन सा समास है, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, या तत्पुरुष होगा, या व्यभिभाव समास होगा। तो बोलो से प्रश्न चतुर्भुज, है ना, जिसकी 4 भुजा हो, चतुर्भुज हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास होता है। चतुर्भुज जो होगा आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 4 नंबर प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है ना, कैसे कवि हैं। बताओ, मलिक मोहम्मद जैसी की बात हो रही है, ये कवि जो हैं प्रेम मार्गी कवि हैं, याद रखना। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा प्रेम मार्गी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, भगत सिंह के पिता और चाचा जो है ना, किसके सहयोगी थे। चंद्रशेखर आजाद होगा, है ना, बटुकेश्वर दत्त होगा, है ना, लाला लाजपत राय होगा, या सुखदेव होगा। भगत सिंह, जैसे आपको देखो भगत सिंह की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको भगत सिंह से आपको क्या याद आया, बताओ। भगत सिंह से आपको याद आ गया एक लेख और एक पत्र, ठीक है, आपको एकदम बढ़िया से याद रखना, एक लेख और, है ना, एक पत्र। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक भगत सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्या, भगत सिंह के जो पिता और चाचा जो है किसके सहयोगी थे। तो इनके चाचा और पिता जो सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के थे सहयोगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कायर का जो है विलोम क्या होता है। कायर का विलोम क्या होता है, कायर का जो होता है शक्तिशाली होता है। क्या होगा, शक्तिशाली। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी बच्चे लाइक जरूर कर लेना है प्यार से, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 में प्रश्न क्या है, चीरीमार जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चीरीमार में कौन सा समास, चीरी से मार, यानी से मार, से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, तत्पुरुष समास है। चीरीमार का मतलब क्या है, चीरी से जिसे मारेंगे वो चीरीमार, जब भी कोई व्यक्ति जिनका लोप होगा वो आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो आज राशिद को भी मॉनिटर बना देंगे, अगर अच्छा स्कूल आज टेस्ट में लाएंगे तो। ये भी क्लास कर रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं, है ना। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताओ। शूरवी होगा, तरु होगा, मनोहर होगा, या कुंदन होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, है ना। जो बच्चे का जो है ना लाइव क्लास अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है और क्लास में जुड़े रहते हो ना, उनको देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है कि हाँ ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे, है ना, गुलाब शाह हो गया, आभा कुमारी हो गई, है ना, राजन गुप्ता, खुशी अभी सोहन क्या नाम है, खुशी सोनहर हो गया, है ना। ओके, चलो इसका आंसर दीजिए। नहीं, आपका नेम मेरे को भी कहाँ, अभी तो जब तक नाम नहीं चेंज तब तक कुछ नहीं आपका,
है ना। सुंदर अच्छा, लेकिन मेहनत कर रहे हो, आपका रिजल्ट तो बढ़िया आ रहा है ना। तो सुंदर का देखो आपका नाम रहेगा तो हमको लेने में अच्छा रहता है ना। जैसे हो गया मीनाक्षी कुमारी भी देख रहे हैं, 3-4 दिन से क्लास बढ़िया कर रही है ना। खुशी हो गया, सॉरी सर मैं लेट हो गई, चलो कोई ना, है ना। आप सभी स्टूडेंट लड़की हो या लड़का सबके लिए देखो चैनल का बनाया हूँ, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल बनाया हो, जिसमें आप लोग जो है ना किसी भी छात्र का नंबर नहीं देख पाओ, हम भी आपका नंबर नहीं देख पाएंगे। अब क्या चाहिए, हम भी नहीं देख पाएंगे ऐसे तो हम, है ना, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा थोड़ी है कि हम फ़ोन करते हैं ना। हाँ, तो ये सबसे बढ़िया फीचर लगा आज तक हमको व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप चैनल फीचर। इसमें क्या होता है कि ऐसे क्या होता था, जो लड़का है ना, वो लड़की का एक आध वो ऐसा भी लड़का हो जाता था कि लड़की का नंबर निकाल फ़ोन करने लगता था, फिर हमको लड़की, अब मेरे पास कंप्लेन आता था, फिर हम उसको ग्रुप से बाहर करते। अब ये मेरा काम खत्म हो गया है, क्योंकि सभी लड़की को क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये 9798 030 243, इस नंबर पर अगर आप लोग अभी हाई या हेलो मैसेज करोगे, आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने एक चैनल का लिंक आएगा, आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है, और ऊपर में आपका आएगा फॉलो का बटन, यहाँ पर फॉलो करना है और यहाँ पर ऑन कर लीजिएगा। इसलिए आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। सभी लड़की जो भी हैं, जिनको भी डर लग रहा था, वो सभी बच्चे जुड़ जाना है। जैसे आज आभा कुमारी शायद चैनल से जुड़ी है, बताओ आभा चैनल से जुड़ी है कि नहीं, एक बार मैसेज में रिप्लाई दो तो, है ना। क्योंकि ये मैसेज की थी कि सर जी हमको चैनल से जुड़ना है ना, जिसमें नंबर कोई ना देखे, तो हम बोले व्हाट्सएप चैनल से जुड़ो, है ना। जुड़ी है तो एक बार बता देना, कंफर्म कर दीजिएगा, हाँ यस सर चैनल से जुड़ी है। चलो, सोनाली प्रिया लिख रही है क्या सर मेरा भी नाम लीजिए, अरे सोनाली बहुत बढ़िया, है ना। बहुत सारे लड़की को देखते एकदम क्यूटी लिखता है ना, क्यूटी सोनाली हो गया, या क्यूटी मीनाक्षी हो, क्यूटी नहीं शायद क्यूट होता है ना। जैसे गुलाब शाह हो गया, सब बच्चा क्यूट है मेरा, है ना। पढ़ने वाला है तो क्यूट है, पढ़ने वाली है तो क्यूटी है ना। एक होता है क्यूटी पाए, है ना, बच्चा उतरों को देखे हैं, है ना, बोलता है ये मेरा क्यूटी पाए है ना, या मेरा प्रिंसेस है या प्रिंस है, ऐसा होता है ना। चलो संजीव कुमार लिख रहे हम भी जुड़े हैं सर, चलो ठीक है संजीव कुमार, तुम्हारा भी नाम दिख रहा है, 2-3 दिन क्लास कर रहे हो लगता है बढ़िया से, है ना। आपका नाम भी आ रहा है, मॉनिटर बनाएंगे, लेकिन लगातार मेहनत करते रहो। चलिए 2-3 दिन और कीजिए। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताओ। सुंदर जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द होता है मनोहर। क्या होता है, मनोहर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है मनोहर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न है, राजेंद्र जो है ना, राजेंद्र का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। राजेंद्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है राज प्लस इंद्र, राजेंद्र हो जाएगा, याद रखना, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जाए क्या, जो बहुत बोलता है उस, है ना, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। जो देखो बहुत बोलता है ना, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, रंजित कुमार फटाफट आंसर लगाते हैं। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है वचाल। क्या कहा जाता है, बोलते हैं ना, अरे ये तो वचाल है, बहुत बोलता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 में प्रश्न क्या है, आज जन्म में पूछा जाए कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या द्विगु समास होगा, है ना। आज जन्म की बात हो रही है, और आज जन्म जो है जिसकी आपका अव्ययीभाव समास होगा। कैसे होगा, यानी जिसकी शुरुआत किससे हो, आ से हो, है ना, पे से हो, भर से हो, वो सभी के सभी क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ये हमने आपका समास का जो है ना ट्रिकी वीडियो में आपको बताया हूं। अगर आप लोग समासी का ट्रिकी वीडियो एजुकेशन गैलेक्सी से सर्च करोगे मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ जो है नामांकित में से कौन है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। सिपाही की माँ पूछा जा रहा है कौन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलो से सिपाही की माँ जो है क्या होगा, बिशनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिशनी, ऑप्शन 20 का सही जवाब है बिशनी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, त्रिश जो है इसके रचनाकार कौन है ना। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, त्रिश की बात हो रही है, और त्रिश के रचनाकार उदय प्रकाश हैं। क्या है, उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बात हो रही क्या, चक्रपाणी में कौन सा समास है, बताओ जरा। चक्रपाणी जो शब्द है इसमें समास पूछा जा रहा है, कौन सा होगा, याद रखना बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में प्रश्न क्या है, प्राधि में कौन सा उपसर्ग है। प्राधि जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन होगा, तो आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा, याद रखना, ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 16 है क्या, हाथ पैर में कौन सा समास है।
हाथ पैर में कौन सा समास है? तो याद है ना, द्वंद्व समास है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, द्वंद्व समास है हाथ पैर। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है क्या है ना, दाने दाने को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ होता है भूखमरी की स्थिति। क्या होता है? भूखमरी की स्थिति को ही कहते हैं दाने दाने को तरसना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, मंजय राय वेरी गुड। है ना, आपका भी मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप में, अभी हम जस्ट देखें, रिप्लाई मिल जाएगा आपको भी, है ना। आप क्लास डेली कर रहे हैं। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु की जो है कौन सी रचना है? फटाफट आंसर लगाओ। फणीश्वर नाथ रेणु की पूछा जा रहा है क्या, कौन सी रचना की बात हो रही है? तो याद है ना, महिला आंचल किनकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा महिला आंचल। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? आस्तिक जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताओ गुड्डी कुमारी, कैसा रहा आज का एग्जाम? है ना, गुड्डी कुमारी बताओ, आज हिंदी का एग्जाम था आपका भी ना, तो कैसा था? आस्तिक का देखो, गुड्डी कुमारी अपना अब नाम चेंज करो, ठीक है, अब तुम्हारा हम नाम चेंज करवाएंगे, ठीक है ना। तुम्हारा नाम अभिषेक है, तो अभिषेक हम आपको जो है ना, अगर नहीं करने आता तो हमको कॉल कर लीजिएगा, हम आपको चेंज करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अपना नाम लिख रखोगे नहीं तो हम क्या होगा, जैसे मान लो गुड्डी कुमारी, है ना, आपका एग्जाम कैसा गया, मतलब आपको लड़की की तरह हम बिहेव करेंगे ना। हाँ, बात समझ रहे हो? लड़का हो तो हम आपको लड़का की तरह बिहेव करेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे नाम है, जैसे आपका गुड्डी कुमारी हमने बोला, है ना, जैसे आपका एग्जाम कैसा गया या पढ़ाई कैसे चल रही है, तो ऐसे हम क्या बोलेगा, हम जैसे बोलेंगे गुड्डी कुमारी कैसे पढ़ाई चला है, तो दूसरा बच्चा बोलेगा अरे सर जी, लड़का की लड़की बना देते हो, लड़की की लड़का बना देते हो। बात समझ रहे हो? अपना नाम चेंज करो सबसे पहले, ठीक है। चलो, संजीव कुमार लिख रहा है क्या, सर मेरा नाम रानी मुखर्जी है। अरे रानी मुखर्जी, तो अभी तक तो हम सोच रहे थे आपका लड़का हो। अरे यार, बड़ा कन्फ्यूजन है मेरा चैट सेक्शन में। आपको नेम चेंज करने नहीं आता, अपना नाम चेंज करके अपना रख लो, ताकि क्लास में हमको पता चलेगा ना कौन स्टूडेंट है ना। हाँ मानो लड़का लड़की बना रहता मेरे चैट में और लड़की लड़का बना रहता। नाम पहले है ना सुधारना है सबको, ठीक है। ओके, चलो, आस्तिक का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नाम हम आपको चेंज करने के लिए सिखा दिया ना। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताओ जरा। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, लास्ट में सिखाएंगे। आस्तिक का क्या होता है? आस्तिक जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द नास्तिक होगा। क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है आस्तिक का नास्तिक। अगले प्रश्न की बात की, 20वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रघुवीर सहाय ने जो है ना किस विषय से जो है एमए किया? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, है ना। रघुवीर सहाय जो है एमए जो किए अंग्रेजी विषय से किए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अंग्रेजी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है क्या, किस कवि का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है ना। वैद्यनाथ मिश्र पूछा जा रहा है किस कवि का नाम है ना। 2024 के लिए गेस है, टाइप मिस्टेक है ना। चलिए आंसर दीजिए, किस कवि का मूल नाम जो है ना वैद्यनाथ मिश्र है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलो से नागार्जुन जो है, नागार्जुन का जो है ना मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा नागार्जुन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे, है ना। अगला प्रश्न क्या है, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? छात्रों का जो रहने का जो स्थान है वो आपका क्या कहलाता है पता है? छात्रावास कहलाता है। क्या कहलाता है? छात्रावास। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23। चलिए यहाँ पर लिख रही है क्या, खुशी लिख रही है क्या, सर बहुत अच्छा एग्जाम गया आज का। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह मेहनत कीजिए, भगवान है ना आपको एकदम मेहनत करने का शक्ति बल है ना बुद्धि दे, है ना। और मेहनत कीजिए, एनुअल एग्जाम में भी इतना बढ़िया, जैसे आज का एग्जाम बढ़िया गया इसी तरह एनुअल एग्जाम में भी बढ़िया जाएगा, लेकिन मेहनत करना है, ठीक है। चलो 23वें प्रश्न क्या है, किस रचनाकार की पंक्तियां जो है ना है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है और नारी जो है पुरुष के मां पर झूलती हुई जो है जूही की माला है। अब बताना है किस रचनाकार की पंक्तियां, नारी स्वप्न है, जैसे होता है ना, ओहो नारी तो स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की मां पर झूलती हुई जूही की माला है। अब पूछा जाए किसकी ये पंक्ति है, बताओ। ये जो कहे हैं, ये जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। जहां पर मेरा भी घर है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस राज्य के हैं? याद रखना बिहार राज्य के हैं। किस जिला पूछा जाएगा, तो अगर मेरे से मिलना होगा तो आ जाइएगा, बेगूसराय जिला, ठीक है। अगर गांव पूछा जाए कौन से गांव से हैं, तो सिमरिया गंगा जी है ना, आइएगा, वहाँ पर गंगा जी भी नहा सकते हो, एकदम पवित्र, है ना। उसके बाद अगर पूछा जाए किस राज्य से हैं, तो ये बिहार राज्य से हैं, ये भी याद रखना, है ना, बिहार राज्य से हैं। अगर पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ,
इनका जन्म 1908 में हुई थी और मृत्यु जो हुई थी 1974 में हुई थी। और रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ना किस नाम से जानते हैं, तो राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा सबको। चलिए जी, है ना, आप लोग बताओ कहाँ कहाँ से कौन स्टूडेंट है, चैट सेक्शन में बताओ। बेगूसराय से कोई स्टूडेंट भी है क्या? देखना चाहते हैं। इसे बेगूसराय से था बहुत सारा स्टूडेंट, अभी शायद चैट में होगा या नहीं होगा, मे बी। बेगूसराय से कोई भी है भी क्या? बताओ तो, बेगूसराय से कोई है भी क्या? सर हमको चेंज नहीं करने आता है सर जी। चलो हम तुमको चेंज करने सिखा देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग कहाँ कहाँ से हैं बताइए, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से हैं, चैट में बताओ। चलो गया डिस्ट्रिक्ट में, गया तो मेरा दोस्त है ना, वहीं पर रहता है। सर मेरा भी घर बेगूसराय है। चलो तब तो अपना है ना पड़ोसी है। दरभंगा के हैं गुलाब शाह, ओके। बायोलॉजी का भी करवा दीजिए आप हमारे, वेरी गुड, करा देंगे, है ना। उसके बाद है वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार। बिहार तो अरे वो तो सब बिहार से ही है। डिस्ट्रिक्ट मतलब हुआ जिला, कौन से ज़िले से हो बताओ, ताकि आपसे मिलना होगा, है ना। दरभंगा से सर, ठीक है। पिछले साल हम आपको बता रहे हैं, है ना, हमको याद है अभी भी, अभी तो कम स्टूडेंट लाइव है ना। जब एग्ज़ाम डेट करीब आता है ना, तब जो लाइव का संख्या जो हो जाता है, क्या होता है पता है, 5000 है ना 5 के स्टूडेंट लाइव रहते हैं। और उस समय डेली का डेली जो है ना 1 लाख प्लस व्यूज। अभी जितना भी वीडियो डाला हूँ ना, ये सब एग्ज़ाम तक देख लीजिएगा, सब पे 50,000, 40,000, 50,000 व्यूज़ रहेगा। अब हुआ क्या, जब हम जैसे कभी कभी हम फोटो नहीं देते, थंबनेल में यूज़ करते हैं। जब हम होटल से जैसे मान लीजिए गए थे, एक होटल में थोड़ा बहुत खा पी के निकले थे, जब हम बाहर से निकले ना, तो 4 लड़की का एक ग्रुप था। और समझे, हम जैसे बाहर निकले, हमको क्या पता, हम तो सोच रहे थे हमको कोई चिंता नहीं होगा, क्योंकि हम तो फेस कैम पर क्लास लिए नहीं है, अभी थंबनेल पे ही है। हमको वो देख कर सब में सब खिस्सा करने लगा कि ये है सर जी, है सर जी है। लेकिन हम बोले भाई साहब निकलो यहाँ से, है ना। वहाँ से हम फटाक से, है ना, मतलब सब में सब खिस्सा कर रही थी। हम, मेरा कान बहुत तेज है, जैसे होता है ना, एक होता है क्या गर्ल्स काउंटर अलग रहता है और एक होता है बॉय काउंटर। तो हम इधर थे और इधर था, चारों मेरे इधर ही देख रहा था। हम सोचे साला हम कुछ तो किए नहीं, मेरे इधर क्यों दिख रही है। ऐसा थिंकिंग आया उस समय, है ना, गलत वे मत समझना, ठीक है। ये किस्सा है 2022 का। अभी तो हम फिलहाल इधर उधर जाते नहीं हैं, जो भी काम होता है मेरा घर से ही होता है ना। तो ऐसा सिचुएशन होता है, निकलते हैं बाहर, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते, निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। अब सोचो जरा, जब फेस कैम हम करेंगे, डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे, आते हैं 2-3 मंथ में जो है ना डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे, तब लगता है जहाँ जाएंगे वहाँ एक ना एक स्टूडेंट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चलो याद रखना, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ा जाए, एक बार चैट में बताओ। ओके चलिए, यहाँ पर तो सबको समझ आ गया। पूछा जाए किस रचनाकार की जो है पंक्ति है ना, कौन से रचनाकार की पंक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष में, है ना, वहां पर झूलती हुई जो जूही की माला है। याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तपोबल जो है इसका पूछा जा रहा है क्या, संधि विच्छेद क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तपोबल का क्या होगा। तपोबल जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद आएंगे सब जो है ना, जितने जिले के स्टूडेंट हो सभी जिला आएंगे घूमने के लिए। जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तब हम आपका जो है जिला घूमेंगे, है ना। तो सभी से, है ना, अगर फुर्सत मिलेगा तो, है ना, कहीं कहीं जो होता है ना आपका पार्क का आसपास रहेगा, वहाँ पर सबसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। और तपोबल का क्या होगा, तप प्लस बल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या है ना, उपवन जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है बताओ। उपवन में पूछा जाए उपसर्ग किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उपसर्ग किसे कहते हैं। यानी जो शब्द, है ना, याद रखना, जो शब्द के पहले आकर, जो शब्द के क्या हो, जो शब्द के पहले आकर, है ना, क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे। जो शब्द के पहले आकर अर्थ में क्या करे, अर्थ में, है ना, परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बताओ, है ना, उपवन में क्या, वन से पहले क्या रहा है, उप आ रहा है, यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। बात आ रही समझ में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े।
पार्क का नाम बताए। अरे रे रे, जब आएंगे मिलने तब तो बताएंगे, पहले से ही रहोगे इंतजार में क्या? चलिए आंसर दीजिए, प्रेमचंद की कौन सी रचना है? बताओ जरा 26 का राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद की रचना पूछा जा रहा है। शेखर एक जीवनी बिल्कुल नहीं होगा, सिपाही की माँ भी नहीं होगा, मेरी है ना वियतनाम यात्रा ये भी नहीं होगा, पूछ की रात होगा। पूछ की रात जो है ना प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर प्रश्न क्या है ना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना या व्यर्थ की बातें करना। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो बोलो सही क्या? झूठ बोलकर ठगना उसी को कहते हैं, है ना सब्ज बाग दिखाना। ऑप्शन क्या होगा? ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28। 28वां प्रश्न है, तुलसीदास जो है कैसे कवि जो है माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? यह जो है अलगाववादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अलगाववादी कवि। ओके, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, है ना अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में प्रश्न क्या है? ओ सदनिरा जो इसके लेखक कौन है? बताओ जरा 29 का राइट आंसर क्या होगा? ओ सदनिरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो बोलो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है ओ सदनिरा। ऑप्शन 20 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा? 20 का सही जवाब है। ओ सदनिरा किसके, है ना इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ा जाए। डेली अब 9 PM कल इंग्लिश होगा, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का क्लास करवाएंगे। ठीक है, आज जैसे मान लो हिंदी हो गया, है ना, कल को क्या होगा? कल आपका इंग्लिश होगा। ये दो ही सब्जेक्ट चलेगा। कितने बजे? रात्रि 9 बजे। पिछले साल 9 PM वाला जो क्लास में हिंदी इंग्लिश का था ना, बहुत फेमस था, क्योंकि बहुत मेहनत करवाते थे पिछले साल 9 PM में। और इस साल क्या है ना, इस साल अभी थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पर जो है ना अपना होता है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दिए, इसलिए हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा पीछे हो गया, है ना। इसलिए अब हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी तो लगभग सही है आपका, इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ है। चलिए, ओ सदनिरा जो शीर्षक जो है इसका संबंध किस विद्या से है? चलिए आंसर दीजिए, 30 का सही जवाब क्या होगा? बताओ। ओ सदनिरा का जो संबंध है ना, ओ सदनिरा क्या? ये आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन सी का सही जवाब है, निबंध है। चलिए, प्रिंस कुमार लिख रहे हैं न्यू स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया प्रिंस, आज अगर फर्स्ट क्लास करे हो तो अच्छा बात है, सेकंड क्लास करे तो और भी अच्छा बात है। जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है? देखो, जहाँ पहुँचना कठिन होता है ना, वो क्या कहलाता है? बताओ जरा 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो बोलो उसे ये जो है दुर्गम कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ तो दुर्गम, यहाँ पहुँचना दुर्गम है, यानी जहाँ पहुँचना कठिन है उसे दुर्गम। ओके, चलिए देखो एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं, जो बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा क्लास होता है। एक आपका 7 बजे क्लास होती है और एक आपका रात्रि 9 बजे। तो 7 बजे जो 7 PM में जो क्लास होती है, इसमें आपका होती है हिंदी या इंग्लिश, सॉरी उल्टा हो गया, हिंदी इंग्लिश तो 9 PM में लेते हैं ना, हिंदी इंग्लिश आपका तो रात्रि 9 बजे हो रहा है। ये आपका हो गया हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ये आपका 9 PM में चलेगा और 7 बजे आपका चलेगा PHY चलेगा, CHE चलेगा, BIO चलेगा, MATH चलेगा, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ आपका चलेगा 7 PM में। ओके, और हिंदी इंग्लिश आपका चलेगा ये। और 1 अक्टूबर से आपका मॉर्निंग में 5 बजे एक आपका जो है ना प्रीमियर वीडियो मिलेगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा सेट रहेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। ठीक है, चलो अगर डाटा अगर आपका नहीं चल रहा है तो इसमें आपका नेटवर्क अगर हो सकता है मिस है। ओके, और हिंदी इंग्लिश आपका चलेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 32 में प्रश्न क्या है? प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? बताओ जरा 32 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाशित में, है ना, प्रकाशित में प्रत्यय क्या होता है? अंतिम शब्द। प्रकाशित क्या रहा है? बताओ। प्रकाशित में इत आ रहा है, क्या रहा है? इत आ रहा है अंतिम में, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। प्रकाशित में क्या होगा? इत होगा। सर आपका किस विलेज से हो? प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। 0 माइल आओगे, बस विलेज क्या ज़रूरत है ना। 0 माइल, है ना, बेगूसराय से तो 0 माइल पता है ना, बस वही है। नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक कटाना, अब ये नहीं कि घर पे ही पहुंच जाना, है ना। चलो अभी नहीं पहुंचना, समय आएगा तो आप लोग से मिलेंगे हम खुद ही आकर, है ना। चलो, नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 33 का सही जवाब क्या होगा? नाक कटाना अपमानित होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमानित होना हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। ठीक है, समय आएगा तो हम सबसे मिलेंगे, हम तो खुद ही चाहते हैं आप सभी से मिले, लेकिन हम चाहते हैं हम खुद चल के आपसे मिले, ना कि आप हमसे चल के मिलो। इससे क्या होगा? अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो हम आपके पास खुद चले आएंगे,
है ना। चलो यहाँ पर देखो 34 क्या है, बातचीत जो है आपका निबंध है, बातचीत क्या निबंध है। अब इसके निबंधकार कौन है, मोहन राकेश होगा, जयशंकर जयप्रकाश नारायण होगा, बालकृष्ण भट्ट होगा या भगत सिंह होगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, 34 का राइट आंसर दीजिए। वेरी गुड। बातचीत क्या है, बातचीत क्या है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है ना रचित ललित निबंध है, और बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और हाँ, इनका जन्म कब हुआ, जन्म और मृत्यु आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में क्या हुआ, है ना, 23 जून, है ना, 1844 में जन्म हुआ था, 1844, 23 जून। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में, ठीक है। मृत्यु जो हुई थी, है ना, 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता जो थे वो बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो कि एक व्यापारी थे। इनके माता जो थे, है ना, वो सुसंस्कृत महिला थी, ठीक है। माता जो थी वो सुसंस्कृत महिला थी, पिता इनके व्यापारी थे, याद रखना, जिनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके माता का नाम क्या था बताओ चैट में। बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इनके माता का नाम क्या है, पार्वती देवी, है ना, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखना, माता जो थी सुसंस्कृत महिला थी, जो है ना बालकृष्ण जी के मन में जो है संस्कृत के अध्ययन जगाई थी उनके माता जी। और पिता जो थे एक व्यापारी थे, ठीक है, व्यापारी थे। एग्जाम में पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट जी के क्या थे पिता, आपको ऑप्शन दे देगा, डॉक्टर दे देगा, है ना, और ये आपका इंजीनियर दे देगा, कुछ भी दे देगा, और व्यापारी दे देगा। तो याद रखना उनके पिता व्यापारी थे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो। जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में, मृत्यु जो हुई 20 जुलाई 1914 में हुई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो 35 में प्रश्न क्या है, नहीं 20 जून नहीं है, यहाँ देखो 20 जुलाई 1914 लिखा हूँ। थोड़ा सा अभी जो है ना ये राइटिंग मोटा है ना, इसलिए दिख नहीं रहा आपको, है ना। चलो, सज्जन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, 35 का आंसर लगाओ। सज्जन का क्या होगा, सज्जन बोलते हैं ना, ओहो ये तो सज्जन लड़का है ना, सत प्लस जन सज्जन। 35 का क्या होगा, डी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 36 क्या है ना, जिसने जो है यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया उसको एक शब्द में, है ना, यशस्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यशस्वी। जैसे आप लोग पुराने जमाने में सुने होंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना महाभारत रामायण में आप लोग देखे होंगे, जब कोई गुरु या किसी को जब प्रणाम करता था उसको बोलते थे यशस्वी भव। इसका मतलब क्या है, जो यश प्राप्त करता है उसे यशस्वी कहा जाता है, बस, है ना, यश, समझे, बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न देखो 37वां प्रश्न क्या है, पुत्र वियोग में जो है माँ ने किसके वजह से अपने लाल को जो है गोद से नहीं उतारा था। बताओ, मिट्टी लगने की वजह से, कीड़ों की वजह से, ठंड की वजह से, या गिरने की वजह से। बताना पुत्र वियोग जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक हैं सुभद्रा, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। जिसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग के लेखक है। कौन से चैप्टर के लेखक हैं, पुत्र वियोग। अब पुत्र वियोग जो चैप्टर है इसमें पूछा जा रहा है माँ जो है किसके वजह से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। अरे बताओ पुत्र वियोग क्या है, निबंध है, ललित निबंध है ना, या आपका रेखा चित्र है, या आपका कहानी है, या आपका कविता है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ पुत्र वियोग क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पुत्र वियोग जो है, सबसे पहला एक क्वेश्चन ये याद रखना, पुत्र वियोग जो है इसके लेखक कौन होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु जो हुई थी ये कार एक्सीडेंट में हुई, यानी कार दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखना। और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, किसके भय से जो है ना अपना पुत्र जो है उनको गोद से नहीं उतारना चाहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ठंड के भय से, किसके भय से, ठंड के भय से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 38 में प्रश्न है, बृहत्पन में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बृहत्पन में कौन सा प्रत्यय है, फटाफट आंसर लगाओ। 38 का राइट आंसर क्या होगा, तो बोलोगे सर जी क्या बृहत्पन में अंतिम शब्द क्या रहा है, अपन आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, बृहत्पन यानी अपन। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, सदाचार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सदाचार का क्या होगा, टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक लग रहा है ना। सदाचार का क्या होगा, सत प्लस आचार सदाचार हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वें प्रश्न क्या है, कौन सी कहानी जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी कहानी पूछा जा रहा है, क्या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है वो आपका क्या है, त्रिश नहीं है, बाकी सभी है। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये तीनों याद रखना है, बढ़िया से याद रखो, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। उसने कहा था कि कौन सी विद्या है, याद रखना कहानी है। यही अगर पूछे हम बुद्ध, तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, ये अगर पूछे बुद्धू का कांटा, एक गाना आप लोग सुने होंगे, कांटा लगा ओही माँ, अभी से 1 साल पहले शायद फेमस हुआ था, नेहा कक्कर का गाना था ना, तो वहीं से याद रख लेना, सुखमय जीवन, हाँ ना, सुखमय जीवन, ये तीनों के तीनों क्या है पता है, कहानी है। और जिसके कहानीकार कौन है, यानी इसके लेखक है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, याद रहेगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलांबर में कौन सा समास है। नीलांबर, देखो नीलांबर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, बताओ जरा। 41 का राइट आंसर क्या होगा। बोलो नीलांबर जो है ये कर्मधारय समास है। नीलांबर यानी नीला है अंबर, यानी नीलांबर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42। बायोलॉजी, शिवानी लिख रही है क्या, बायोलॉजी का क्लास कब होता है। बायोलॉजी का क्लास अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। नामांकित में से कौन से जो है ना कवि जो है निरक्षर थे, बताओ कौन से कवि। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जरा, अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग चाहते हो क्या बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट किया जाए क्या, एक बार आप लोग चैट बताओ तो करके, एक बार आप लोग बताओ बायोलॉजी का स्टार्ट किया जाए क्लास क्या, बताइए जल्दी जल्दी। निरक्षर का मतलब क्या होता है पता है आप सभी को, एक बार चैट में बताओ। निरक्षर जो है इसका मतलब क्या है, पूछो जो कौन आपका निरक्षर थे, यानी कौन से आपका कवि जो है ना निरक्षर का मतलब क्या है, किसी को पता है बताओ। नहीं सर 41 गलत है, नहीं सही है। नीला अंबर मतलब क्या है, नीला है जो अंबर, ये कर्मधारा ही होगा, है ना, सही है। चलो हाँ टेस्ट होगा बिल्कुल होगा टेस्ट, है ना। आपको पता है क्या निरक्षर का मतलब क्या होता है, पता है किसी को, बताता हूँ। निरक्षर का मतलब क्या होता है, निरक्षर का मतलब जो क्या हो, पढ़ा लिखा, है ना, पढ़ा लिखा ना हो उसको निरक्षर कहते हैं। जैसे वन अनपढ़ जैसे होता है ना, पढ़ा लिखा ना हो, जैसे और कहते हैं जैसे बोलते हैं किसी को कहते हैं कि अनपढ़ है, यानी पता नहीं मेरा गला बैठ गया, पता नहीं, रुक जाओ है ना, इसलिए माइक भी हम करीब रखा हूँ ताकि धीरे से ही बोलूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा, जैसे हो गया अनपढ़ यानी अशिक्षित हो गया जिसे कहते हैं ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब बताओ ना वो कौन सा कवि है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन कवि है, बहुत बड़ी बात है ना। 42 का क्या होगा, तो बोलोगे सर जी 42 का राइट आंसर क्या होगा, कबीरदास हो जाएगा, याद रखना कबीरदास, क्या होगा, कबीरदास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जो है निरक्षर थे, जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं थे, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया हूँ, ठीक है। मेरा आवाज़ निकलना भी बंद हो रहा है, ठीक है। एक समय आएगा, है ना, ऐसा गला फंस रहा है, हम ऐसे घसते चलेंगे। आंसर दीजिए, महेश का संधि विच्छेद क्या होता है बताओ, 43 का। महेश 43 का राइट आंसर दो। 50 क्वेश्चन ही कराते हैं, ठीक है, इसके बाद टेस्ट लगा छोड़ देते, थोड़ा गला का कंडीशन बहुत खराब हो रहा है। महेश का क्या होता है पता है, महाप्लसीस होता है। महेश का क्या होगा, ऐसे 100 क्वेश्चन कराने वाले थे, है ना, तो अगर आप लोग कहोगे सही 100 ही क्वेश्चन करवाए तो हम 100 क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। महेश का क्या होगा, महाप्लसीस महेश, यानी 43 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 44वां प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताओ जरा। 44 का गाल बजाना यानी डींग हाँकना हो जाएगा, क्या होगा, डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर सी। बताओ 50 ही कराना या और भी पूरा कराना, 100 क्वेश्चन। चलिए आगे प्रश्न क्या है ना, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। मीरा जो है अपना प्रियतम यानी प्रिय जो है किसे माना है, तो बोलो से मीरा जो है कृष्ण को, है ना, कृष्ण भगवान जी को ही जो है प्रियतम यानी प्रिय माना है मीरा, याद रखना, ऑप्शन 20 का सही जवाब है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। आप लोग चैट में बताओ 100 क्वेश्चन करना है या 50 क्वेश्चन ही, चैट में बताओ।
चलिए यहाँ पर देखो 46 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर, या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे आंसर लगाओ फटाफट, जल्दी से जल्दी। भगवान जी को ही जो है प्रियतम मैंने प्रिय माना है, मीरा, याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, 50, आप लोग बताओ 50 करना है या 100 क्वेश्चन करना है? बता दो आप लोग चैट में, जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट है ना, सभी बच्चे एक बार चैट में बताओ, है ना। विवेक यादव लिख रहा है क्या? आई एम न्यू स्टूडेंट सर। अरे रे रे, बहुत बढ़िया, वेलकम है। और जिस चैनल से तुम पढ़ रहे हो वो मेरा दोस्त ही है ना। आर्ट सिस्टम के स्टूडेंट हो लग रहा है नाम से ही है ना। तो जो सॉफ्ट स्टडी जो है ना, जिसका आप लोगों लगाए वो मेरा दोस्त है, आर्ट सिस्टम क्लास कराता है ना। चलो आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ जरा, 46 का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन छपेगा, याद रखना। ओ हो, ये तो मौज हो गया यार। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। पूछा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना, इनकी कविता कौन सी है? बताओ, 50 या और ज़्यादा, है ना, आप लोग पर निर्भर है। अगर आप लोग कहोगे तो ज़्यादा भी करा देंगे, है ना। चलिए बताइए तो सभी स्टूडेंट, कितना क्वेश्चन करना है? 100 क्वेश्चन। आदित्य, जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप जो बच्चे नया स्टूडेंट हैं, आप लोगों को क्या करना है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, वेरी गुड वेरी गुड। आज रहने नहीं, अब कर लेते हैं, है ना। आपके अंदर, सबके अंदर जोश है, दिख रहा है, जोश दिख रहा है ना। जैसे पूछेंगे हाउ इज जोश, बोलना हाय सर, ठीक है। बताओ हाउ इज जोश, चैट में बताओ सभी स्टूडेंट, हाय सर लिखना है, ठीक है। हम जैसे ही बोलेंगे हाउ इज जोश, आपको क्या बोलना है? एकदम हाय सर, ठीक है। बताओ हाउ इज जोश, चैट में बताओ हाय सर, जल्दी से जल्दी, है ना। बताओ हाउ इज जोश, एकदम चैट में लिखो हाय सर, तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी एकदम जोश में देखते हैं। हाउ इज जोश बताओ सभी स्टूडेंट, है ना। हाउ इज जोश, सभी को जल्दी जल्दी चैट कीजिए तो सभी स्टूडेंट बताओ हाउ इज जोश। हाय सर नहीं लिखना, ये वाला हाय नहीं, है ना, हाय ये वाला लिख। अच्छा हाय सर ऐसे भी चलेगा ना, हाय ये भी तो चलता है, लेकिन ऐसे वाला हाय मतलब, है ना, वो वाला हाय, ठीक है। चलो हाय सर, अरे रे रे, तुम लोग हाय लिखता है ऐसे एकदम व्हाट्सएप में, है ना, व्हाट्सएप का तुम लोग टीचर लगता है ना, शॉर्टकट शॉर्टकट। अच्छा हाय सर या हाय सर, मतलब हाय सर अलग होना चाहिए ना। एक बार गूगल में देखिए, क्या, रुक जाओ, हाउ इज जोश, देखते हैं सर्च कर गूगल में क्या लिखता है, हाउ इज जोश। अरे यार ये तो हिंदी में दे दिया, एक मिनट रुको तो, हाउ इज जोश। चलो ठीक है, अभी दिख नहीं रहा लगता है मेरे को, खोजेंगे आराम से देखेंगे। विकी कौशल की फिल्म है, चलो ठीक है। चलो हाय सर कुछ भी लिखो, हाय सर, है ना, चलेगा, है ना। तुम व्हाट्सएप वाला भी हाय सर लिखोगे चलेगा, ठीक है। उसमें भी सर जी तुम्हारा खुश है ना। सर जी तुम्हारा वैसे भी खुश है, अगर आप लोग हाई सर भी लिख दोगे, रेड दिल भी चैट में स्पैम कर दोगे, वो भी अच्छा लगेगा। पिछले साल हम रेड दिल स्पैम कराते थे छात्र से, ठीक है। जहाँ कोई बच्चा जो है ना, सर जी बोलता था सर जी मेरा मूड भारी लग रहा है सर जी, है ना, हम बोलते थे कि एकदम चैट सेक्शन में रेड दिल स्पैम करो, ठीक है। जैसे बोलता कि सर जी मेरे को नींद आ रहा है, तो हम बोले कि देखो, है ना, गुलाबी दिल एकदम चैट सेक्शन में करवाता हूँ, नींद आपका जो है ना भागेगा, ऐसे कराते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आंसर लगाओ, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? 46 का आंसर लगाओ, है ना। 46 का राइट आंसर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है कौन सी है? पुत्र वियोग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, पुत्र वियोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर प्रश्न है, वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है? 47 का राइट आंसर क्या होगा? बताओ, वह स्थान जहां सेना रहता है वो आपका छवनी कहलाता है। क्या कहलाता है? छवनी। ऑप्शन 20 का सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो 48 में प्रश्न क्या है? 48 में प्रश्न क्या है? कमल नयन जो है इसमें कौन सा समास है? कमल नयन मतलब क्या है? कमल है जो नयन, ये आपका क्या हो गया? कमल नयन हो गया, तो आपका कर्मधार है, कमल है जो नयन,
है ना, है जो का जैसे लोप होगा याद रखना कर्मधारय, इसको तोड़ोगे तब आपको पता चलेगा, जैसे कमल नयन, कमल है जो ने, कमल नयन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 49, आलसी का विलोम क्या होगा? आलसी जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? आलसी का विलोम क्या होगा? 49 का आंसर दीजिए। आलसी का होता है परिश्रमी होता है, क्या होता है? परिश्रमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है परिश्रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताओ जरा, अधिनायक है ना, अधिनायक जो अधिनायक के लेखक कौन है? फटाक से कमेंट करो। और ये शीर्षक कविता कवि, वही तो क्वेश्चन पूछा दिया था, अब तो आराम से बता दोगे। 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अधिनायक के जो है ना कवि कौन है? रघुवीर सहाय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है रघुवीर सहाय। चलो अगला प्रश्न क्या है ना, दिल छोटा करना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? जैसे होता है ना, उफ़ो सर जी दिल तो छोटा हो गया, इसका मतलब हो गया हतोत्साहित होना, यानी दिल छोटा करना हतोत्साहित होना। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 52 नंबर प्रश्न है, जो जीवन को क्या है आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहलाता है? अब जैसे होता है ना, जैसे जीवन को आघात पहुंचाता है वो आपका कहलाता है संघातिक कहलाता है। क्या कहलाता है? संघातिक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाइए, चैट सेक्शन एकदम है ना बुम बाम करते रहो चैट में फटाफट, ठीक है। तो वो आपका क्या, जो जीवन को जो है ना आघात पहुंचाता है वो आपका क्या कहलाता है? आपका संघाती हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो कोई वस्तु का वहन करता है, जो कोई वस्तु का वहन करता है क्या कहलाता है? बताओ 53 का राइट आंसर क्या होगा? उसको वाहक कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना, ये तो है ना इस गाड़ी का वाहक है, यानी जो वहन का मतलब हुआ चलाने वाला, तो जो है ना जो वस्तु का वहन करता है वो आपका क्या कहलाता है? वाहक। अगला क्वेश्चन क्या है? 54, कन्यादान में कौन सा समास है? देखो ये जो है ना, ये एक जो है ना, एक जो कंट्रोल ए प्लस भी लग गया है 2024 की जगह जो है ना, लगता है मिस्टेक से 22 टिपा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते रहो कितना मिटा है ना। कन्यादान में कौन सा समास है बताओ? कन्यादान में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कन्यादान का मतलब क्या है? जो कन्या का दान के लिए कन्यादान कहलाता है, यदि काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तत्पुरुष समास। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 क्या है ना, गुण दोष में कौन सा समास है? गुण दोष, और गुण दोष के बीच में आपको कुछ दिखा है ना, गुण दोष के बीच में आपको वियोजक चिन्ह दिखा, और जब भी वियोजक चिन्ह, मैंने आपको बताया था, बहुत बार पढ़ाया हूं, जब भी वियोजक चिन्ह दिखेगा आपको क्या लगाना? द्वंद्व समास लगाना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर यानी पीला है अंबर, पीताम्बर हो गया। अब इसमें जो समास होगा बहुव्रीहि समास होगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रंग में कौन सा? राजा रंग, राजा रंग यानी देखो वियोजक चिन्ह दिखेगा, क्या लगाना है? द्वंद्व समास लगा देना है। और हाँ, अगर सेम रहेगा, जैसे मान लो अगर हम यही दे दे हाथों हाथ पूछे, दोनों सेम रहेगा तब आपको याद रखना अवयवी भाव होगा, अगर सेम नहीं रहेगा, अगर विलोम रहेगा द्वंद्व लगाना है। आगे बढ़िए, राजा रंग का आपका क्या होगा? द्वंद्व समास। यही अगर हम पूछे माता पिता है ना, माता पिता आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास, क्योंकि वियोजक चिन्ह मिला है। अगर हम यही पूछे है ना भाई बहन, भाई बहन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्लियर है ना? बताओ हाई जोश, सभी स्टूडेंट चैट में बताओ, एकदम हाई सर है ना, सबका हाई है ना एकदम जोश। गजानन जो है किस समास का उदाहरण है? 58 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? गजानन जो है पूछा जा रहा है किस समास का उदाहरण है? 58 का आंसर लगाओ, तो गजानन जो आपका बहुव्रीहि समास है। गजानन मतलब गणेश जी, और जब भी है ना गणेश भगवान की बात हो रही है ना, गणेश यानी भगवान, जैसे भगवान मतलब वीआईपी, और जब भी वीआईपी जो वर्ड रहेगा वो बहुव्रीहि समास में रखना है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 59 पूछा जा रहा है क्या है ना, गृह कट में पूछा जाए, गृह जो है कट में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, 59 का राइट आंसर क्या होगा? गृह कट में कौन सा समास हो जाएगा? गृह से कटेगा तो गृह कट होगा, से का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी, विद्या का अर्थ विद्यार्थी, का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? जैसे कारक के अर्थ भेद हुआ, जैसे कर्ता ने हुआ, कर्म को, करण से, संप्रदान को, ये हो गया आपका विभक्ति चिन्ह, ठीक है। अगर किसी का भी लोप होगा उसको तोड़ोगे, विद्यार्थी को विद्या प्लस अति विद्यार्थी कहलाता है, इस तरह तोड़ोगे तब आपको समझ में आएगा। समास का ट्रिक की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सही जवाब होगा इसका, सही विद्यार्थी का क्या होगा? तत्पुरुष समास। मीनाक्षी लिख रही है क्या सर नेट खत्म हो गया? ओहो, नेट खत्म हो गया तो फिर टेस्ट आज तो छूट गया है ना। मेरे लिए नेट बचा के रखो, और आप लोग 240, इसलिए देखो बढ़िया क्वालिटी का आपको पीडीएफ दे, आप लोग 240 पे देखो ताकि डाटा कम लगेगा। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? पानी का बताओ, 61 का क्या होगा? पानी का क्या होगा? नीर
है ना, पानी का नीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है, नमस्ते, है ना, बोलते हैं नमस्ते भारत, नमस्ते क्या है, नमः प्लस ते, नमस्ते, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 62 का क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 63 में प्रश्न क्या है, घबराहट में कौन सा समास है, 63 का आंसर लगाइए, घबराहट में आहट आपका हो जाएगा प्रत्यय, यानी 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 64 में प्रश्न है, लाठी जो है ना, लाठी का विशेषण क्या होता है, 64 का आंसर लगाइए, लाठी का विशेषण लठित हो जाएगा, क्या होगा, लठित, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है ना, कौन सा शब्द जो है बहुवचन है, कौन सा शब्द आपका बहुवचन है, 65 का आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुवचन आपका लड़के हो जाएगा, है ना, जैसे होता है बहुत सारे लड़के, याद रखना सी। अगला प्रश्न है 66, यमुना का लिंग निर्णय करें। यमुना एक गाना, एक था ना फिल्म, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, तो वही यमुना जो है, यमुना क्या है, सरस्वती है ना, तो याद रखना 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है ना, निम्नलिखित में जो है भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाव, है ना, भाववाचक क्या होगा, 67 का बताओ, शत्रुता आपका भाववाचक संज्ञा में आता है, याद रखना ए। अगला प्रश्न देखो 68 में प्रश्न क्या है, अशोक वाजपेयी जी की कौन सी कविता लिखी है, अशोक वाजपेयी जी की हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं, याद रखना 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत कविता जो अधिनायक में, है ना, हरचरण, आपको याद आया था, हरचरण वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आज हिंदी का जो एग्जाम हुआ था मासिक, हरचरण सिंह कौन था, है ना, हरचरण सिंह कौन था, इस तरह क्वेश्चन था ना, वही है, यह अधिनायक चैप्टर से लिया गया है ना, मैंने आपको बताया था। तो प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरण किसका प्रतिनिधि है, बताओ, 69 का राइट आंसर क्या होगा, प्रतिनिधि जो है आम आदमी का प्रतिनिधि है, याद रखना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 57वां प्रश्न है, भूषण के प्रथम छंद जो है ना, प्रथम छंद में कौन सा रस है, बताओ, 70 का राइट आंसर क्या होगा, प्रथम छंद में जो रस जो होगा आपका क्या होगा, वीरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, वीरस। अगले क्वेश्चन की बात करें 71वां प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न 71 क्या है, काशी में कितने वर्षों तक जो है रहकर तुलसीदास जी जो है ना शिक्षा प्राप्त की है, काशी, याद रखना 10 वर्षों तक की थी तपस्या, है ना, याद रखना काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की, 10 वर्षों तक, याद रखना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस परंपरा के कवि है, 72 का आंसर लगाओ, मलिक मोहम्मद जैसी की बात हो रही है, और ये आपको याद है ना, प्रेमा जो है खायनक कब परंपरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब है, प्रेमा खायनक कब परंपरा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 73 में प्रश्न है क्या, विनाश का विलोम क्या होता है ना, विनाश काले विपरीतात बुद्धि, यानी विनाश काल जब आता है तो बुद्धि विपरीत होता है, वही है यहाँ पर विनाश जो है, इसका जो विलोम उल्टा हो तब का सृजन हुआ, विनाश मतलब खत्म हो गया एक तरफ एकदम, है ना, सब खत्म हुआ, सृजन मतलब हुआ जन्म लेना है, मतलब कोई भी चीज का सृजन हुआ, ठीक है, तो 73 का ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखो 74, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जैसे मान लीजिए, है ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो, जैसे मान लीजिए जो बच्चा भी पढ़ नहीं रहा है, वो एक तरह वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारे, जो अभी मेहनत कर रहा है, जो लाइव क्लास देख रहे हैं, अच्छा से एकदम तैयारी कर रहे हैं, वो तो सही है, जो तैयारी नहीं कर रहा है, आधा अधूरा क्लास कर रहा है, फिर बोलेगा कि सर जी मेरा, है ना, तैयारी बढ़िया नहीं हुआ है, उसी को कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब क्या हो गया, है ना, स्वयं जो है स्वयं को हानि पहुंचाना, यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 71 का, फिर से देखो 71 में क्या है, काशी में कितने वर्षों तक जो है तुलसीदास ने शिक्षा है ना प्राप्त की है, कितना वर्षों, बताओ, आप ही लोग बताओ, इसका क्या होगा सही जवाब, 10 वर्ष होगा या 20 वर्ष होगा या 25 वर्ष होगा, इसमें क्या डाउट है, इसमें क्या डाउट है बताओ, ऐसे 15 वर्ष रहे थे, ठीक है, तो 15 वर्ष है, हाँ तो है, तुलसीदास ने काशी में लगभग 15 वर्ष रहे थे, हाँ 15 वर्ष रहे थे, लेकिन 15 वर्ष तो ऑप्शन में है ही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा तब, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया अमित, है ना, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, डी नहीं होगा, 25 वर्ष नहीं होगा, है ना, तुलसीदास ने जो है ना काशी में लगभग 15 वर्ष जो है ना विद्या अध्ययन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको लगा 15 वर्ष ऑप्शन नहीं दिख रहा, अच्छा से नहीं देखे थे ध्यान से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर थे अपन, 74 हो गया। 75 नंबर प्रश्न क्या है ना, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दांत खट्टे करना, 75 का क्या होगा, दांत खट्टे करना पराजित करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पराजित करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है
है ना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, पूजा का लिंग निर्णय करें। पूजा जो है कौन सा लिंग है बताओ 76 का, तो बोलो से पूजा जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, जैसे पूजा हो रही है, क्या स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, हाँ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। जातिवाचक जो संज्ञा है इसका उदाहरण कौन है। 77 का राइट आंसर क्या होगा, जातिवाचक आपका लड़का हो जाएगा 77 का ही। अगला प्रश्न देखो 78 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है 78 का, तो बोलोगे क्या असाध्य वीणा हो जाएगा, नहीं होगा, बाकी सब है ना। सब कुछ जो है होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गर्म कोट जो है पहनकर चला गया विचार की तरह, नौकर की कम, ये सभी विनोद कुमार शुक्ल की है, नहीं है, याद है ना, असाध्य वीणा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो 79 में प्रश्न है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक पतंग और अनंत में जो है किसकी रचना है। 79 का सही जवाब क्या होगा, है ना। 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये आपका अशोक वाजपेयी की रचना है, एक पतंग और अनंत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 80 नंबर प्रश्न क्या है, रघुवीर साय ने जो है कौन सी कविता लिखी है। 80 का राइट आंसर क्या होगा, रघुवीर साय जो कविता लिखी है, अधिनायक के लेखक कौन है ना, अधिनायक पुत्र विगो, है ना। 80 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81, कंचन का पर्यायवाची क्या होगा बताओ। कंचन जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा। 81 का राइट आंसर क्या होगा, कंचन का होता है चंद्रमा, चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 82, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा हुआ है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं होगा 82 का, तो आपको याद रखना नवीन तक नहीं होगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 क्या है, अनुराग का जो है विविधार्थक शब्द, अनुराग का विविधार्थक, है ना, विविधार्थक है, अनुराग का विविधार्थक क्या होगा 83 का बताओ। 83 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। अनुराग का होगा विराग, क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है विराग। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 84 पूछा जा रहा है क्या, नर का विविधार्थक शब्द क्या होगा। नर, है ना, होता है नर नारी, नर नारी, डी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 85 है, स्तुति, जैसे होता है ना किसी की स्तुति करना, अब इसका विलोम क्या होगा 85 को बताओ। स्तुति का होता है निंदा करना, क्या होगा, स्तुति करना यानी निंदा करना, इसका उल्टा। 85 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 पूछा जा रहा है क्या, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 9 2 11 होना इसका मतलब हो गया क्या, रफू चक्कर होना, मिलकर कार्य करना, ये दोनों तो होगा ही नहीं, धोखे पर नहीं, रफू चक्कर होना या भाग जाना। ठीक है, क्या होगा, भाग जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति ने जो है कौन सी कविता लिखी है। चलिए आंसर लगाइए। 87 का राइट आंसर क्या होगा, ज्ञानेंद्र पति जो है ना, कौन सी कविता लिखी है। 87 का राइट आंसर क्या होगा, गांव का घर, जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 के बाद 88 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के जो है ना पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है बताओ। 88 का सही जवाब क्या होगा। 88 का राइट आंसर पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी मृत्यु कार एक्सीडेंट में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, शमशेर बहादुर सिंह की जो है ना, सिंह की प्रतिनिधित्व जो है ना, प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य जो है ना, काव्य कृति का जो है संपादन किसने किया। 89 का आंसर लगाओ, डॉक्टर नामा सिंह होगा, क्या होगा, डॉक्टर नामा सिंह। ओके, चलिए विक्की यादव आपका ज़्यादा आ रहा है कमेंट, आपका सबका कमेंट आ रहा है। उदय प्रकाश के अनुसार जो है दशहरे के दिन जो है ना, किस चिड़िया को जो है जरूर देखना चाहिए। दशहरे का जो दिन होता है ना, आपको हमने बहुत दिन पहले बताया था, जो नीलकंठ जो होता है ना दशहरा में देखो, उदय प्रकाश, अकॉर्डिंग टू उदय प्रकाश, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ जो एकांक के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, वर्मा में। वर्मा, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव यहाँ से बना था, हिंदी में आया था, याद आया, है ना। जो मानक और विष्णु वाला, जो मानक वाला जो लड़ाई जो बोला गया था ना, भारत जापान, जो हमने सब्जेक्टिव समझाया था, याद आया, ऑप्शन बी, क्या होगा, वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की जो है खेती का विस्तार किया। अंग्रेज जो ठेकेदार जो थे ना, इन्होंने जो विस्तार किया था नील की खेती का, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 क्या है, अज्ञे जी की जो है पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञे जी की बात हो रही है, और इनकी जो पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी, है ना, ये हुई थी 1924 में। कब हुई थी, 1924 जो है ना, 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में क्या हुआ था, अज्ञे जी की जो है पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम क्या है बताओ, कमेंट में बताना है। आगे बढ़िए।
94 में प्रश्न है गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंध है? गैंग्रीन का बताओ। 94 का राइट आंसर क्या होगा? गैंग्रीन का संबंध होता है बीमारी से, है ना, क्या होगा? बीमारी से। अगला प्रश्न देखो 95 क्या है? भट्ट जी को, है ना, किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बताओ जरा। बाल्किन भट्ट जी को जो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो 96 में प्रश्न है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में पूछा जा रहा है क्या, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ जरा 96 का। अब्दुल गफूर हो जाएगा, क्या होगा? अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो 97 में प्रश्न है ना, अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का जो किस प्रकार का रूप है ना? अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलो जी आपका कल्पित रूप है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 में प्रश्न है ना, प्रिंस से पूछा जा रहा है क्या क्रोप्टकिन जो है कौन था? प्रिंस है ना, पूछा क्रोप्टकिन जो है पूछा जाए कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो था ना, ये आपका अर्थशास्त्र का विद्वान था, क्या होगा? अर्थशास्त्र का विद्वान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 में प्रश्न है ना, वंदी जीवन किसकी कृति है? वंदी जीवन जो है ना, किसकी कृति है? 99 का आंसर लगाओ। ये आपका जो है ना, क्या होगा बताओ? क्या होगा? रविंद्र ठाकुर नहीं होगा, भरत चंद्र भी नहीं होगा, माइकल भी नहीं होगा ना, सचिंद्रनाथ जो है सन्याल की हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? नवग्रह, है ना, नवग्रह जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा? नव से पता चल गया नव, और नव क्या है? संख्या। हमने आपको बताया था जब भी क्या हो, संख्या का बोध हो, जब भी क्या हो, संख्या का बोध होगा, वो आपका कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे लाइक जरूर कर लेना, और न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, हर एक स्टूडेंट तक शेयर जरूर करना। और डेली क्लास जैसा कि आपको पता है चलता है ना। और PDF लेने के लिए आप लोग व्हाट्सएप कीजिए फटाफट। डेली आपका जो है ना, सभी विषय का PDF नोट्स 500 में ही मिल रहा है। स्पेशल ऑफर है, 1 अक्टूबर से हम आपका जो है ना टॉपर बैच 2.0 स्टार्ट करेंगे, है ना। टॉपर अगर आप लोग चाहते हो 400 प्लस या 400 प्लस लाना, तो जरूर आप लोग जुड़ जाना है, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लोग देखिए डेली क्लास आपका एजुकेशन गैलेक्सी पे होती है ना। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को टेस्ट लगाना